हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज हम लोग क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल है ना, वहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है ग्राफ, लेकिन बहुत जरूरी है पढ़ना। नहीं पढ़ोगे तो 11 12 में मैथ पढ़ना बेकार है, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ पढ़ने को मिलेगा। तुम पढ़ोगे नहीं, सर पे हाथ रखे कि सर हम पढ़ के नहीं आए हैं, इसलिए पढ़ लो भी। हमने क्यूबिक से पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखा था, बहुत मजा आया था। हंसते खेलते पूरा का पूरा ग्राफ याद ही हो गया था। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें ग्राफ पे तुमको हम इतना बात बता देंगे कि सिर्फ ग्राफ देख के ना तुम पॉलिनोमियल के बारे में एक एक चीज बता दोगे। कितना जीरोज होगा, कितना डिग्री, कितना कोएफिशिएंट, कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव, सब बता दोगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं इसमें। अब तुम 2 केस देख लिया, कहा कि सर हो गया। अबे कमाल है भाई, ऐसे में नहीं सीख पाओगे, थोड़ा समय देना पड़ेगा। चलो बात करते हैं अब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है और ग्राफ कैसे बनता है इसका। सबसे पहले जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एक्स क्यू प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस डी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये उसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसका डिग्री कितना होता है? डिग्री 3 होता है। देखो 3 लिखा हुआ है, पावर इसका। जीरोज कितना होता है? अब डिग्री 3 है तो जीरो भी 3 ही होगा। ठीक है, जैसे राजा दशरथ की 4 पत्नियां थी, इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोज होता है। उसका नाम है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, हम रख दिए। अब एक क्लास 9 में कंसेप्ट पढ़े थे हम लोग, क्लास 9 में, कि अगर किसी पॉलिनोमियल का 0 अल्फा होता है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होता है। यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे इसका फैक्टर होगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये तीनों इसका फैक्टर होगा। और फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर से मिल जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टेंशन वाला बात नहीं है। दूसरा बात, जिन लोगों का दिल कमजोर है, हार्ट कमजोर है, वो ग्राफ ना देखे, क्योंकि भाई ग्राफ में ना ये पूरा का पूरा सांप बनेगा सिर्फ। ठीक है, स्नेक वाला ग्राफ है, तो सांप से अगर डरते हो तो मत देखो। ठीक है, ऑल राइट। अब बात करते हैं कि ग्राफ कैसे कैसे बनेगा। ग्राफ के लिए क्या चाहिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो हमने ले लिया है पहले। ये सब काम पहले करके रखें ताकि समय कम लगने, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी का ग्राफ खींचना है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चे के मन में डाउट है कि सर ग्राफ पे तो एक्स वाई दोनों होता है, अब पॉलिनोमियल में सिर्फ x ही है, y कहाँ चला गया? मतलब मान लेते हैं, मानने में एक्सपर्ट है तुम लोग, कुछ से कुछ मान लेता है नहीं। तो इसी तरीके से इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। ठीक है, ये हमने मान लिया। यही से अब बात शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ से x y का वैल्यू आएगा कैसे? ठीक है, तो तुमको हम सिखाए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए कह रहे थे कि वो पहले देख लो, उसके बिना क्यूबिक पॉलिनोमियल अधूरा है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करें, इसका वैल्यू निकाल कहाँ पे रखेंगे भाई? अरेंज करने के लिए अलमीरा चाहिए, तो यहाँ पे हमने बनाया है अलमीरा, टेबल है, एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और उसी का हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। कैसे निकालते हैं इस टेबल में, कैसे हम सामान भरेंगे? देखो, अगर हम x इक्वल टू, अभी ग्राफ में भाई कितना हम लोग वैल्यू लेंगे x का, तो शुरू करना कुछ निगेटिव वैल्यू से। ठीक है, जैसे कि -4 -5 -3 ऐसे करके, अब फिर जाना है प्लस की तरफ। तो हम शुरू करते हैं -5 लेके देखते हैं -5 पे क्या होता है। अगर x -5 होगा तो y कितना हो जाएगा? -5 का क्यूब प्लस 5 इंटू -5 का स्क्वायर -4 इंटू -5 -20, ये 5 × 25 × 125 माइनस में, और ये 25 × 125 प्लस में। ठीक है, और ये 4 × 5 20 प्लस में, और ये माइनस में, पूरा का पूरा खत्म, 0 आ गया। मतलब अगर हम x इक्वल टू -5 लेते हैं तो y कितना आएगा? 0 आएगा। अब -5 के बाद तुम वैल्यू लेना शुरू करो, -4 -3 -2 -1 ऐसे करके इस टेबल को तुम फिल करो, ये काम तुम्हारा है। ठीक है, हम इसका वैल्यू निकाले हुए हैं, हम फिल कर देते हैं। जैसे कि अगर हम -3 लेंगे तो यहाँ वैल्यू 10 आएगा, -2 लेंगे तो यहाँ वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, -1 लेंगे तो यहाँ वैल्यू -12 आएगा, 0 लेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगा -20, 1 लेंगे तो 1 लेने पे -18 आएगा, 2 लेने पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 लेने पे 0 आ जाएगा, 0, और 3 लेने पे, या छोड़ दो भाई, इतना काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है,
इतना काफ़ी है। ये वैल्यू छोड़े तुम्हारे लिए कि तुम अपने मन से एक वैल्यू लो x का और तुम y निकालो, ठीक है। खुद पे यकीन करना सीखो। जो स्टूडेंट खुद पे यकीन नहीं करता है ना भाई, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। हम तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं, ये पढ़ना है ना, अच्छा करना है लाइफ में। कब तक टीचर पे डिपेंड, टीचर देखो, टीचर तुम्हारी सहायता कर सकता है, पूरा जिंदगी तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता है ना। तुमको खुद से वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ नया ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेटा हमेशा ना कुछ देखो कि टीचर से ऐसा नहीं है कि सब कुछ उन्हीं से पूछ लें, कुछ अपने से बनाया करो। यहाँ पे x की वैल्यू लो और y की वैल्यू तुम डालो वहाँ पे। अब देखो अब क्या होगा, ये सारे जो पॉइंट है जैसे -5 0, ये एक कोऑर्डिनेट बनेगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है, पॉइंट बनेगा यहाँ पे। -3 10, इसका एक पॉइंट बनेगा। -2, ये कैसे कैसे पॉइंट लेते हैं दिखाते हैं। x तुमको भाई ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना, ठीक है, व्हाइट पेपर पे तुम ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास में भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हम हार के व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ किए, लेकिन हमसे ग्राफ यहाँ पे ठीक से बन नहीं पाएगा, लेकिन हम समझा देते हैं तुमको, ठीक है। तुम बनाना किस पे, ग्राफ पेपर पे, ठीक है, नहीं तो बढ़िया से नहीं बनेगा, एग्जाम में नंबर काट लेगा। जैसे -5 0, x -5 कहाँ पे होता है, देखो x निगेटिव इधर होता है, -5 0, y तो 0 है तो y को छोड़ दो, x -5 कहाँ पे होगा, x -5 यहाँ पे होगा, x -5, ठीक है। फिर x -3 और y 10, तो x -3 कहाँ, x -3 यहाँ पे होगा और y 10 होगा ऊपर, तो ये सीधा माइनस जाएगा ऊपर यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही तुम सारे पॉइंट को प्लॉट करोगे, और प्लॉट करने के बाद जब तुम ग्राफ बनाओगे ना भाई, तो देखो 0 -2 पे, ठीक है, और 2 पे, इतना काम तुम्हारे लिए छोड़ते हैं। तुम इन सारे पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट कर लेना, और एक फ्री हैंड ग्राफ खींचना, स्केल नहीं भिरा देना है, समझा। जहां होता है लोग स्केल भिरा देते हो, स्केल नहीं भिराना है, फ्री हैंड ग्राफ, हाथ को बिल्कुल ऐसे रखना है ढीला, और तब क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ खींचेंगे ना, तो -5 को हम यहाँ पे कर देते हैं। इसका ग्राफ खींचोगे, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, देखो यही ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो काटा है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2, तुम ग्राफ को तुमको बनाओगे, तुमको ये मिल जाएगा खुद से, -2 और 2 तुमको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई हमारा ग्राफ तो बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या सब प्रॉपर्टी है, वो सब प्रॉपर्टी जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम बताएंगे तुमको। ग्राफ में और भी बहुत केस है, इतना देकर छोड़ना नहीं कि 2 को देख लिए समझ गए, तब तुम्हारा अपना भुगतोगे तुम, हमको तो आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोटिस करो x³ का कोफिशिएंट क्या है, x³ का। अच्छा एक और बात पहले तुम देख लो, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। अब जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ बनाओगे, इस पर डिस्कशन करेंगे बाद में, पहले यहाँ देखते हैं, तब कंपेयर करेंगे क्या क्या उल्टा सीधा हो रहा है। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा हम समझाते हैं। इसका ग्राफ अपवर्ड जाएगा इस डायरेक्शन में, देखो ये इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। तुम ऐसे टेबल बना के ग्राफ तुम ड्रॉ करना, ऐसे ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ देखो, ये बना है इसका ग्राफ, ब्लैक से जो हम कर रहे हैं, ये इसका ग्राफ है। अब क्या दोनों में प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या क्या कंफ्यूजन है और क्या क्या कंक्लूजन है, सब बताएंगे अभी। देखो हम देखें कि भाई पॉलिनोमियल लगभग सेम ही है। देखो x³ लेकिन -x³ है, यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सिर्फ कुछ किए नहीं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ग्राफ उल्टा हो गया। कमाल का बात है भाई, कैसे उल्टा हो जाएगा। देखो हम नोटिस किए हैं कि यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ x³ है वो क्या है, x³ के पास में क्या है, प्लस कि माइनस है, प्लस है। तो जब x³ के पास प्लस होगा ना, तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव, जिधर x पॉजिटिव होगा उधर ऊपर जाएगा। देखो अपवार्ड किधर जा रहा है, अपवार्ड जा रहा है किधर, जहां पे x क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे x³ का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में लिखे हैं COE, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, निगेटिव है। देख रहा है माइनस लगा हुआ पीछे में, तो देखो इधर x निगेटिव होता है, x इधर निगेटिव, यहाँ पे ओरिजिन है 0, इधर निगेटिव होगा, तो इधर जा रहा है ऊपर, अपवर्ड जा रहा है इधर किधर, जहाँ पे x क्या है, निगेटिव है। क्लियर। तो हम समझ गए कि ओ, कोई हमसे पूछेगा एक ग्राफ देखिए कि बेटा एक बात बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x³ कैसा होगा, तो सबसे पहला बात कहेंगे कि सुनो बात समझो, देखेंगे जा रहा है ऊपर की तरफ, किधर, जिधर x निगेटिव है उधर जा रहा है ऊपर, तो बोलेंगे ओ x के कोफिशिएंट निगेटिव होगा। यहाँ पे पूछेगा
कहेंगे इधर ऊपर जा रहा है किधर, जहाँ पे x पॉजिटिव है तो कोफिशिएंट ऑफ x के पॉजिटिव होगा, पहला बात। दूसरा बात, x एक्सिस को 3 जगह पे काट रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये भी x एक्सिस को 3 जगह पे काट रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। बोलेंगे इसका 3 जीरो, x को जितना बार काटेगा ना उतना जीरो होगा। कुत्ता नहीं है, ग्राफ है। तुमको लग रहा है काटने वाले कुत्ता काट लिया, ऐसा नहीं है। ग्राफ काट रहा है x एक्सिस को कितना बार में, 1 2 3 जगह काटा है, तीनों अलग अलग काटा है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का 3 अलग अलग जीरो होगा, ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा बीटा और गामा कहते हैं, ठीक है। यहां भी अल्फा बीटा और गामा, यही तीनों जीरो जिसके हो गए, ठीक है। वेरी गुड, ये बात इस समझ चुके हो, ओके। अब ग्राफ देख के तुम बहुत कुछ बता सकते हो, कैसे कैसे काटा। कहेंगे भाई ये निगेटिव में काटा है 2 जगह, तो 2 जीरो निगेटिव होगा। अब पॉजिटिव में काटा है 1 जगह, तो 1 जीरो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऊपर है तो समझ गए हो तुम सब कुछ। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे कहेगा कि बेटा हमको पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ। बहुत तेज बन रहा है, कहता है कि ग्राफ पढ़ के आए हैं, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त ग्राफ पढ़ के आए हैं, तो पॉलिनोमियल कैसे लिखेगा? ग्राफ सिर्फ दिए हुए हैं, बताओ क्या होगा पॉलिनोमियल। तो भाई टेंशन है, क्या बात है, हम बता चुके हैं तुमको कि अगर अल्फा बीटा गामा जीरोज है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा उसका फैक्टर होगा। निकालते हैं, कहेंगे देखिए px का मतलब होता है क्यूबिक है तो x माइनस अल्फा, तो x अल्फा क्या है, अल्फा माइनस 5 है, तो ऑलरेडी वहां पे देखो अपन लिख देते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा निकालना है, ठीक है। x माइनस अल्फा कितना, अल्फा खुद ही माइनस में है -5, तो इसको हम माइनस प्लस कर देते हैं। फिर x माइनस बीटा, अब बीटा खुद है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x माइनस गामा, गामा 2 है ना, तो ये माइनस रहेगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई करके देखो तुमको आ जाएगा x क्यूब, ठीक है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा 5x², मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना तो 4 माइनस में, और 5 माइनस -20। देखो तो यही पॉलिनोमियल है ना, देख लो तुम, देख लो आंख फाड़ के देखो, यही पॉलिनोमियल होगा। देखो देख रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना भाई, है तो डरने का बात नहीं है, कुछ नहीं है। ग्राफ यार हम क्या बता रहे हैं तुमको, जैसे यहाँ पे देखो, अब सेम पॉलिनोमियल देखो, सेम पॉलिनोमियल है, बस माइनस आ गया है उसमें, तो जीरो वही रहेगा। पॉलिनोमियल में अगर पॉलिनोमियल सेम है, बस माइनस आ गया, डरना नहीं है, जीरो वही रहेगा। इसका भी जीरो होगा, -5 -2 और 2 इसका भी होगा, लेकिन कहेगा कि इसका लिखो पॉलिनोमियल, तो हम यही लिखेंगे, लेकिन पीछे लगा देंगे माइनस। क्यों? कहे कि नीचे डाउनवर्ड x, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, किधर जा रहा है, सॉरी अपवर्ड जा रहा है, किधर, जिधर x निगेटिव है। तो इसलिए हम जो इसका पॉलिनोमियल लिखेंगे ना, पॉलिनोमियल px पहले ही लगा देंगे माइनस, तब कहेंगे यहाँ पे लिखिए अब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा, वैल्यू डाल दीजिए, सॉरी यहाँ पर गामा होगा, वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए। क्यों, कब, किस कंडीशन में, जब अपवर्ड जा रहा होगा, जब निगेटिव साइड में अपवर्ड जा रहा है तो निगेटिव साइन के साथ शुरू करेंगे, अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव साइन के साथ तो पॉजिटिव साइन रहेगा। हो गया, बात खत्म है, यही तो ग्राफ था। अब केस कुछ और है बेटा, ठीक है, वो सारा केस बता देते हैं, है ना। देखो पढ़ने मन लगाओ, मेरे को इतना मन लगता है ना पढ़ने में कि मैं टीचर हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बिना पढ़े जिंदगी कटने वाली नहीं है ना। लोग मोबाइल 2G से 3G, 3G से 4G, अब 5G पे आ गए, और पढ़ाई का लेवल आज तक, बुक का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है क्लास 9-10 का। वो जो सिलेबस 10 साल पहले था, वही सिलेबस बुक में, वही चैप्टर्स आज भी है। बहुत गलत है, सब कुछ बढ़ रहा है, उसको बढ़ना चाहिए, तो वो नहीं बढ़ रहा है। एक तो वो बढ़ नहीं रहा है, ऊपर से लोग पढ़ना कम कर दिए हैं। क्या मतलब क्या फ्यूचर होगा तुम लोगों का? पढ़ाई करो भाई, ठीक है, स्टूडेंट हो, हम टीचर है, हाथ जोड़ते हैं कि मन से पढ़ाई करो, नहीं तो लाइफ ना बेटा, आज के समय में जो नहीं पढ़ता लिखता है उसका लाइफ बेकार है, ठीक है। चलो कुछ और ग्राफ देखते हैं, तुमको समझाते तुम थक जाएंगे, लेकिन तुम समझने वाला है नहीं। तो भाई अब बात आ गई है ग्राफ को देख के प्रेडिक्शन करने का कि क्या सब होने वाला है उसमें, ठीक है। बहुत मजा, ये एग्जाम में आता है भाई, एग्जाम में आता है, ठीक है, ये एग्जामिनेशन पर्पज से है। देखो हमने 3-4 ग्राफ लिया है, और बहुत ही मतलब तुमको हासिल है यार, कैसे हो सकता है ये। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। हमने देखा था कि तीनों जीरो अलग अलग था पिछले वाले ग्राफ में, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि अल्फा बीटा गामा में 2 जीरो इक्वल हो जाए और तीसरा इक्वल नहीं हो, ठीक है, तो हो कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, हमने कहा जहाँ पे टच करता है वहाँ पे 2 इक्वल जीरो होता है। तो हमने जब इसका ग्राफ खींचा, अगर ग्राफ किसी जगह x एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है एक जगह पे, तो जहाँ पे टच किया वहीं पे अल्फा बीटा दोनों वहीं पे हो जाएगा।
दोनों वहीं पे, और जहाँ पे काटा वहाँ पे तीसरा जीरो होगा, गामा होगा, ठीक है। तो जब दो इक्वल जीरो और एक अनइक्वल हो तो वो उस कंडीशन में ग्राफ एक जगह पे टच करेगा, दूसरा तरफ काटेगा, ठीक है। अब एक बात समझो, हम ग्राफ देख के क्या कर सकते हैं, x इधर पॉजिटिव होता है और ग्राफ इधर ऊपर जा रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ग्राफ देख के प्रेडिक्शन, ग्राफ देख के प्रेडिक्शन। दूसरा बात, मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 है, जहाँ पे काटा x एक्सिस को वहाँ पे x3 था, और मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, तो हमसे कहेगा कि एक काम करिए, थोड़ा हमको पॉलिनोमियल लिख के दिखाइए। तो लिख के दिखा सकते हैं, सारा बात कहेंगे, देखिए 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब देखिए कहेंगे, देखिए px निकालना है पॉलिनोमियल, सर कहे थे कि x माइनस अल्फा होना चाहिए, तो अल्फा बीटा दोनों 3 ही है, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, लेकिन गामा आपका -2 है, सॉरी इधर -2 होगा, गामा आपका -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इसको आप गुना कर ना लीजिए, गुना करने आता है, गुना कर लीजिए और निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं था। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे अब ठीक है, यहाँ पे जब दो, यहाँ पे क्या था, 2 जीरो इक्वल 2 इक्वल 0, यहाँ पे 2 इक्वल 0 और 1 अनइक्वल 0। हो सकता है कि कहीं तीनों जीरो, अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो इक्वल हो जाए, ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे, या फिर हम लोग को यहाँ बता देते हैं, नीचे में ग्राफ खींच के बताते हैं। देखो ये हमने ग्राफ लिया, ठीक है, और यहाँ पे अगर ग्राफ ऐसे आ गया तो अब देखो जरा गौर से देखो भाई, ये पाराबोला भी नहीं है, पाराबोला भी नहीं है ये, ठीक है, तो और स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, तो हम कहेंगे ओ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि ना पाराबोला है ना स्ट्रेट लाइन है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का। लेकिन 3 जीरो होता है और काट रहा है एक ही जगह पे, तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि जहां पे काटा है ना, वहां पे उसी पॉइंट पे टच भी किया है, उसी पॉइंट पे काट भी लिया, तो अगर टच किया तो इसी पॉइंट पे अल्फा बीटा होगा, और काट भी रहा है तो इसी पॉइंट पे गामा भी होगा, हो गया, बात खत्म है। रे मान लिए यहाँ पे कि यहीं पे टच भी कर रहा है और वहीं पे काट भी दिया, ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों यहीं पे होगा। अब जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2 पे काटा था, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस 2 ये वाला पॉलिनोमियल होगा। पूछेगा इसका कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यू का, बोलेंगे देखिए इधर पॉजिटिव है, इधर जा रहा है ऊपर, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तो मल्टीप्लाई करो ना, पॉजिटिव ही आने वाला है, कर लो मल्टीप्लाई कर, देखो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, करके देखो। हाँ अब चलो बात सही है, यहां तक समझ गए कि जहां 2 इक्वल 0 और जहां पे तीनों 0 इक्वल। चौथा बात कि अगर ओरिजिन से पास कर गया, ओरिजिन 0 जहां पे होता है वहां से पास कर गया तो क्या होगा, तो देखो यहां पे क्या देख रहे हैं कि एक जगह पे काटा, 2 जगह पे, 3 जगह पे काटा, तो 3 जीरो है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। एक्स इधर निगेटिव होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, उधर जा रहा है ऊपर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। नहीं देखो ये डाउनवर्ड जा रहा है, ऊपर किधर है, जिधर एक्स निगेटिव होता है उधर ऊपर जा रहा है, तो निगेटिव हो जाएगा। अब एक बात देखो, इस जीरो से पास, यहाँ पे जीरो होता है ओरिजिन, वहां से पास कर गया, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट किसी किताब में, दुनिया किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरा एक्सपेरिमेंट है ये, इसलिए समझा रहा हूं। अब देखो जैसे ही ओरिजिन से एक बार पास किया तो लास्ट में इसको काट दो, मतलब जब हम निकालेंगे ना पॉलिनोमियल तो उसका फॉर्म क्या होगा, ax³ + bx² + cx, d नहीं मतलब कांस्टेंट नहीं होगा उसमें, ठीक है। कहेगा पॉलिनोमियल लिख के दिखाइए, मान लो कि इधर -3 पे काटा, इधर 3 पे काटा, तो हम लिख देंगे पॉलिनोमियल के, देखिए पॉलिनोमियल हमारा होगा x, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा, इसको गामा, तो x माइनस अल्फा मतलब x + 3, x माइनस बीटा मतलब x माइनस 0, x माइनस 0 मतलब x ही होता है, और यहाँ पे 3 है तो x माइनस 3। लो मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है, तो मल्टीप्लाई करो, देखो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, देख लो, मजाक लग रहा है, देखो कहीं 0 पे टच कर दिया तब रे, यहाँ पे 0 पे टच कर दिया, यहाँ काटा था एक ही बार, लेकिन जहां टच करता है वहां पर 2 बार हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि लास्ट 2 को काट देना है, मतलब इस पॉलिनोमियल का फॉर्म होगा ax³ + bx², इसमें cx और dx नहीं, मतलब कि x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात हम तुमको समझाए यहाँ पे, काटने वाला तरीका। अब पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x³, तो बोलेंगे ऊपर जा रहा है, इधर निगेटिव है ऊपर की तरफ, तो ये निगेटिव हो जाएगा। बोलेगा पॉलिनोमियल लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे अल्फा बीटा दोनों यहीं पे होगा और यहाँ पे गामा होगा, तुमको लिखना आ गया है, अल्फा बीटा दोनों 0 है, जो यहाँ पे गामा होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तुमको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं।
तीनों का तीनों, मतलब काटा नहीं, जीरो से ही पास कर गया, ना कहीं छुआ है ना कहीं काटा, यहीं से पास कर गया, मतलब यहीं पे तीनों जीरो होगा। तो 1 2 3 लास्ट काट दिए, बोलेंगे पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होगा, एक्स क्यू का फॉर्म होगा। अगर यहाँ पे जीरो है तो तुम लिखो पॉलिनोमियल x माइनस जीरो, एक्स मल्टीप्लाई कर लो एक्स क्यू। ये देखो यहाँ पे क्या कहते इसी फॉर्म का होगा, इसमें ना एक्स स्क्वायर होगा ना एक्स होगा ना कांस्टेंट टर्म होगा। पॉलिनोमियल का हीरो बना दिए हैं तुमको, ठीक है। और अब इसमें कोई डाउट नहीं है बाकी, ठीक है। इससे अच्छे तरीके से और पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। तुमको लगता है तुम कहीं चेक कर लो यूट्यूब पे, फिर बताना कि सर आप ये छोड़ दिए थे। अगर छोड़ दिए होंगे तो तुम कांटेक्ट करना हमसे, देखो मेरा कांटेक्ट नंबर लो, तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करना हमको, हम रिप्लाई करेंगे। देखो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नहीं करना, ठीक है। कहे कि फ़ोन करने से हम परेशान हो जाते हैं, बहुत बच्चा फ़ोन कर देता है। तो अब कभी खाना खा रहे हैं, कभी बाथरूम में है, ऐसे फ़ोन कर दिया तो कैसे काम चलेगा। एक दिन वीडियो कॉलिंग कर दिया था, हम नहा के आए ही थे, कुछ नहीं पहने हुए थे, वीडियो कॉलिंग कर दिया, देखिए तुरंत मोबाइल बंद किए, अब बोलेंगे भाई हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सब काम नहीं करना। देखो नंबर सही है, क्लियर है बात। तो भाई एक बार फिर से तुम बताओ कि तुमको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, तो लाइक जरूर करो, कमेंट तो करके बता ही दो मेरे को, और सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सपोर्ट करो। यूट्यूब पे कोई आके तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा है तो तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है उसको। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़े, और हम और भी लोगों को, जब इतना मेहनत लगी रहा है तो और भी लोग पढ़े हमसे, और भी लोग जुड़े, ठीक है, सबको फायदा पहुंचेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।